हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें सारा हमने बेसिक क्लियर किया था कि भाई ऑड डेज क्या होते हैं आपके, और लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉन लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है, सारी चीज़ हमने डिस्कस करी थी। तो जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ही आज का सेशन देखिए, क्योंकि आज मैं इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट के बाद के जो क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज कैलेंडर का पार्ट 2 है। कैलेंडर जो टॉपिक है, अगर कैलेंडर टॉपिक की मैं बात करूँ, ये आपके पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी और एसएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्या है, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डेली क्लासेस आपके लिए लेके आते रहूं, तो आपको सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट कैसे करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिंक को शेयर करना है, ठीक है। हो सकता है अगर आप पॉसिबल हो तो आपके स्टेटस पर भी लगा के आप शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो और उसके साथ में जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम का डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग के डाउट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। आपको अगर कई स्टूडेंट हैं जो जिसका आंसर कर देते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो मैं शाम तक सारे क्वेश्चंस का आंसर कर ही देता हूँ। चलिए चलते हैं अब। तो बेसिक मैंने कल बता दिया था, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कैलेंडर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो कैलेंडर में हमने पढ़ा था एक तो नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था, तो दूसरा हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था लीप ईयर। क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था लीप ईयर। और तीसरा पढ़ा था हमने ऑड डेज यानी कि विषम दिन। क्या पढ़ा था, ऑड डेज यानी कि विषम दिन। देखिए, नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है। एक बार मैं सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। ये 366 दिन का होता है। और ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे और संडे। तो मंडे मतलब एक, ट्यूसडे मतलब दो, वेंसडे मतलब तीन, थर्सडे मतलब चार, फ्राइडे मतलब पाँच, सैटरडे मतलब छः और संडे मतलब जीरो या फिर सात होता है, ठीक है। सात मतलब जीरो, क्योंकि ऑड डेज निकालने के लिए हम किसी भी वैल्यू में सात से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, सेवन से। तो ऑड डेज किससे आता है भाई, सेवन से डिवाइड करने पर आता है, ठीक है। तो ऑड डेज क्या होता है, सेवन से डिवाइड करने पर आता है। अब बात आती है कि सबसे पहले लीप ईयर की। तो 100 ईयर में मैंने बताया था लीप ईयर कितने होते हैं, 24, ठीक है। लीप ईयर चल रहा है अभी, क्या चल रहा है, लीप ईयर। उसके बाद 200 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 48 होते हैं। उसके बाद 300 ईयर में कितने होते हैं, 72। उसके बाद 400 ईयर में कितने होते हैं, तो वो 97 होते हैं। ये तो हो गए लीप ईयर की बात। अब आते हैं ऑड डेज की बात। तो 100 ईयर में ऑड डेज यानी कि विषम दिन, ऑड डेज यानी क्या हो जाएंगे, विषम दिन, कितने होते हैं, पाँच होते हैं, ठीक है। 200 वर्ष में कितने होते हैं, 200 में तीन होते हैं। 300 में कितने होते हैं, तो 300 में एक होता है। और 400 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। ऑड डेज क्या होते हैं भाई, दिन हमारे साथ होते हैं। तो जब भी हमें ऑड डेज की बात होगी हम हमेशा सेवन से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे डेज कितने होते हैं, सेवन होते हैं। कितने होते हैं, सेवन, ठीक है। देखिए, अब सेवन से जो रिमाइंडर आएगा, हमेशा जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वही क्या होगा, हमारा ऑड डेज होगा। क्या होगा, ऑड डेज यानी कि विषम दिन होगा। और उसी से हम क्या निकालते हैं, कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हम दिन निकालते हैं, ठीक है। और हमेशा कैलेंडर में दिन ही पूछता है, और दिन कितने होते हैं, सात होते हैं। उसी में से आपका आंसर आएगा हमेशा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। तो नॉर्मल ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, लीप ईयर, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका, ऑड डे, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं वन, लीप ईयर में होते हैं दो। उसके बाद 31 डेज का जो मंथ होता है, 31 का, इसमें ऑड डेज होते हैं थ्री मंथ। 30 डेज वाले में इसमें होते हैं टू। फिर 29 वाले में कितने होते हैं, तो इसमें होता है वन। और 28 वाले में कितने डेज होते हैं, इसमें जीरो होते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर, अब ये बस समझ में। चलिए, अब चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, ये कल क्वेश्चन हो चुका था, ये भी कल क्वेश्चन हो चुका था। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, टुडे इज़ मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। मतलब आज मंडे है ना, और 61 दिनों के बाद कितने दिन होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको निकालना है ऑड डेज।
क्या निकालना है, ऑड डेज, यानी कि किसकी बात हो रही है, विषम दिन की, किसकी बात हो रही है, विषम दिन की। और विषम दिन हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपके दिन दिए हैं उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर जो भी शेषफल आएगा, जो भी क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर, वही क्या होगा, ऑड डेज होंगे। तो निकाल लीजिए भाई, कितने डेज है, 61 डेज है। तो 61 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स, 56 हो जाएगा। 56 के कितना बचेगा, 5, ठीक है, 5 बच गया। और मंडे का क्या होता है, कोडिंग 1 होती है, क्या होती है, 1। तो 5 + 1 6, यानी क्या हो जाएगा आपका, सैटरडे होगा। तो अगर आज सोमवार है तो आज से 61 दिन बाद क्या होगा, तो 61 दिन बाद शनिवार होगा, क्या होगा, शनिवार होगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो थम्स अप करके लाइक बटन कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया है सभी को, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताना है इसका आंसर, कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलिए तब तक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन 8 दिसंबर 2007 सैटरडे फॉल्स, मतलब कि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार पड़ता है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 8 दिसंबर 2006, यानी कि 8 दिसंबर, ठीक है, 2007 को क्या था, सैटरडे था, क्या था, सैटरडे था। तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। मतलब एक साल पीछे जाना है, क्या जाना है, एक साल पीछे जाना है, ठीक है। एक साल पीछे जाने की कितने दिन जाएंगे, तो एक साल पीछे जाने की 365 दिन, कितने दिन, 365 दिन, ठीक है। और 365 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कटेगा 5 बार, हमें उससे फोकस नहीं करना, कितना बचेगा, एक। 7 से कटेगा 2 बार, कितना बचेगा, एक। शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आ गया, एक आ गया, कितना आ गया, एक, ठीक है। एक मतलब कि ऑड डेज कितना मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, हमें पीछे जाना है ना कि आगे। अगर हम 7 से 2008 में आते हैं, किस में आते हैं, 2008 में, तो हम ऑड डेज में एक दिन क्या करते थे, जोड़ देते, क्या करते थे, जोड़ देते। मगर हम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं 2007 से 2006 में, मतलब एक साल पीछे जा रहे हैं। तो ऑड डेज कितना मिला, एक, यानी कि हमें एक माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। अब शनिवार मतलब कि कितना होता है, 6, और हमें शनिवार, आज शनिवार है और एक साल पीछे जाना है, और एक साल पीछे जाने पर ऑड डेज विषम दिन कितने मिले, एक। तो एक कर देंगे हम इसमें से माइनस, तो हमने एक इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5। 5 यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी की जगह क्वेश्चन ये पूछता कि भाई 8 दिसंबर 2008 पूछता, क्या पूछता, 2008, मतलब कि एक दिन आगे। तो सैटरडे + 1, सैटरडे मतलब 6 + 1 यानी क्या हो जाता, 7, 7 मतलब क्या हो जाता, संडे हो जाता, क्या हो जाता, संडे, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर 2008 की बात पूछता तो हम एक दिन आगे बढ़ा देते हैं, मगर 2006 पूछ रहा है 2007 से, एक साल पीछे, एक माइनस कर दिया, कितना आ गया, 5, 5 मतलब कि फ्राइडे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को, स्क्रीनशॉट लेने के ले लिया होगा आपने। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आने के बाद आपको पहले खुद सॉल्व करना है, उसका आंसर देना है, ठीक है। और आपको क्लासेस कैसे लगती है वो भी आपको बताना है वीडियो अपलोड होने के बाद में। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में, इट वॉज संडे ऑन 8 जनवरी 2006, व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक जनवरी 1 2010, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हम इसे नोट कर लेते हैं, 1 जनवरी 2006 को क्या था, रविवार यानी कि संडे था, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई 1 जनवरी 2010 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना है, हमें ईयर टू ईयर स्विच करना है, पहले ईयर टू ईयर। अगर 2006 से हम 2007 में जाएंगे, 2007 में अगर हमें अब ऑड डेज मिलेंगे, है ना, एक साल जाने 365 दिन जाने के बाद क्या मिलता है हमें, ऑड डेज। और हमेशा याद रखना है कि आपको एक साल में ऑड डेज तभी मिलेगा, कब मिलेगा, तो वो मिलेगा जब फरवरी उसमें बीच में आएगी, ठीक है। फरवरी बीच में आना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाइए, बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की, तो चार्ज में कनेक्ट कर देता हूँ। बस हो गया। चलिए, तो क्या बताया था मैं
कि अगर फरवरी किसी भी ईयर में फरवरी बीच में आएगी तो ही हमें एक ऑड डेज मिलेगा, अगर फरवरी बीच में नहीं आएगी तो हमें ऑड डेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2006 से 2007 में 2007 में फरवरी मिलेगी और 2007 क्या है आपका 2007 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर, क्योंकि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज मिलता है हमें एक, बट लीप ईयर में लीप वर्ष में हमें ऑड डेज मिलते हैं 2, क्योंकि फरवरी इसमें होती है 29 दिन की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें एक ऑड डेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2008 में कितने ऑड डेज मिलेंगे, फिर से 2008, अब 2008 देखो 2008 जो है 2008 लीप वर्ष है, 2008 क्या है लीप वर्ष है, और फरवरी 2008 में आ रही है, किस में आ रही है 2008 में, तो इसमें एक की जगह कितने ऑड डेज मिलेंगे हमें 2 ऑड डेज मिलेंगे, तो ये हमने लिख लिया 2। अब इसमें थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस अच्छे से आ जाए। अब आ जाएगा 2009, 2009 1 जनवरी चल रहा है अभी। ठीक है, 1 जनवरी 2009, 2009 ये क्या है नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो इसमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010। अब देखो जनवरी 1 जनवरी तक जाना है, क्या इसमें फरवरी आएगी क्या, तो इसमें फरवरी नहीं आएगी क्योंकि हम जनवरी से आगे बढ़े नहीं, हम 1 तारीख पे आके रुक गए हैं, वो भी जनवरी में, और जनवरी की 1 तारीख में आके हम रुक चुके हैं, उसके आगे हम बढ़े ही नहीं है, तो इसमें मतलब इसमें हमें ऑड डेज नहीं मिलेगा। तो ऑड डेज हमें कहाँ मिलेगा 2006 में मिलेगा, कहाँ मिलेगा 2006 में। तो 2006 में देखो 2006 में जनवरी थी, जनवरी के बाद फरवरी आया, फिर मार्च आया, फिर पूरा दिसंबर आया, उसके बाद ईयर आपका चेंज हुआ है 2007, तो इसमें ऑड डेज कितना मिलेगा, इसमें मिलेगा 1। ठीक है, अब पूरे ऑड डेज को ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, 5 प्लस संडे, संडे का क्या होता है 0। ठीक है, संडे का क्या होता है 0, तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा फ्राइडे होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो आई होप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम बेसिक से, और जितना भी हो सकता है उतना डिटेलिंग में आपको दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आपको शॉर्ट में ही करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और चीज़ें आप खुद ब खुद शॉर्ट में करने लगेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब आपको ईयर टू ईयर की जगह मंथ टू मंथ भी जाना है ना, तो ध्यान रखना है अच्छे से। अब देखिए पूछा गया आपसे एग्जामिनर ने, इफ़ इट वाज थर्सडे ऑन 15 अगस्त 2012, यानी कि 15 अगस्त 2012 को गुरुवार था, तो 2 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन, क्या दिन था, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, क्या बोला है 15 अगस्त 2012 को क्या था थर्सडे था, क्या था थर्सडे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2013, तो सबसे पहले आपको देखना है 15 अगस्त 2012 से आप पहुंचेंगे कहाँ 15 अगस्त 2013 में, कहाँ पहुंचेंगे 15 अगस्त 2013 में। ठीक है, तो अब देखो फरवरी, यहाँ फरवरी जा चुकी है, 2012 में फरवरी जा चुकी है, क्योंकि फरवरी के बाद ही अगस्त आएगा और अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर आएगा। ठीक है, तो फरवरी जा चुकी है, फरवरी कहाँ मिलेगी आपको 2013 में, और 2013 आपका साधारण वर्ष है, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ मिलेगा हमें एक ऑड डेज, और गुरुवार का मतलब 4। ठीक, आगे अब आपको 15 अगस्त से आपको कहाँ जाना है 2 अक्टूबर तक जाना है, कहाँ जाना है 2 अक्टूबर तक। देखो ध्यान से, है ना, 15 अगस्त हो चुके हैं, मतलब अगर अगस्त की बात करेंगे, अगस्त में कितने डेज होते हैं, तो अगस्त में 31 डेज होते हैं, 31 में से 15 दिन हो चुके हैं, कितने दिन बचे आपके 16, और 16 में हमें विषम दिन निकालना है, और विषम दिन के लिए आपको पता है आप किससे डिवाइड करते हैं 7 से, 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे दिन भी 7 होते हैं, और 7 से डिवाइड करने पर हम क्या देखते हैं हमेशा शेषफल, क्या देखते हैं शेषफल। तो शेषफल देख लीजिए, तो हमने इसको 16 से डिवाइड कर दिया, 16 से डिवाइड कर दिया, एक सेकेंड, हाँ 16, तो इसको हमने 16 को 7 से डिवाइड कर दिया, कितना रिमाइंडर आएगा, कितना शेषफल आएगा 2 आएगा। तो अगस्त में बाकी दिन में कितने ऑर्डर्स मिले हमें 2 मिले। ठीक है, आगे अगस्त खत्म हो गया, अब क्या आएगा, अगस्त के बाद आएगा आपका सितंबर। सितंबर जो होता है वो 30 डेज़ का होता है, कितने डेज़ का 30, और 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में हमें पूरा अक्टूबर नहीं जाना है, हमें कितने दिन तक जाना है 2, तो मतलब यहाँ अक्टूबर में भी कितने दिन ऑड डेज मिलेंगे हमें 2 मिलेंगे। ठीक है, अब जितने ऑड डेज है पूरे जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 6 + 1 7 हो गया,
ठीक है, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब बचा कितना 4, ओनली कितना बचा है 4, 4 मतलब क्या हो जाएगा थर्सडे, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। यानी 15 अगस्त 2012 को अगर गुरुवार था तो 2 अक्टूबर 2013 को भी क्या होगा गुरुवार ही होगा। आ गई बात समझ में सबको, क्लियर है सबको, है ना। एक बार और बता देता हूँ ताकि डाउट ना रहे। और डेज कितने होंगे 6, 6 और 1 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, शेषफल आ जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा थर्सडे, यही है इसका मतलब। ठीक है, तो जहाँ भी सम 7 होता है हम उसको अलग करते हुए चलेंगे, क्या करेंगे अलग करते हुए चलेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो कम से कम हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई, क्या है इसका आंसर। यदि 11 अप्रैल 1911 को मंगलवार था तो 17 सितंबर 1915 को कौन सा दिन था, ये आपसे एग्जामिनर पूछा है। तो देखो 11 अप्रैल, ठीक है, 1911 को क्या था ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब कि 2 दिन, 2 और डेज हो जाएंगे, 2 हो गया, इसके अकॉर्डिंग होती है 2। अब देखो अप्रैल हो चुका है मतलब फरवरी जा चुकी है, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, फरवरी जा चुकी है, मतलब हमें 1911 में ऑड डेज नहीं मिलेंगे। ऑड डेज कहाँ मिलेंगे, तो ऑड डेज मिलेंगे 1912 में। 1912 क्या है लीप वर्ष है, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है। तो कितने मिलेंगे इसमें, एक की जगह 2 ऑड डेज। फिर आ जाएगा 1913, क्योंकि हमें 1915 तक जाना है। 1913 में नॉर्मल वर्ष है 1, फिर 1914 नॉर्मल वर्ष है 1901, ठीक है। उसके बाद 1917, 1917 हो गया। अब 1917 में, ठीक है, हमें ऑड डेज मिलेगा क्या, एक मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी इसमें आएगी। तो ये कहाँ पहुँच गए हम 11 अप्रैल, ठीक है, 1917 में पहुँच गए हैं। ठीक है, एक ऑड डेज मिल गया है। अब देखो अप्रैल हो गया है, कितने अप्रैल हो गए 11 अप्रैल हो चुके हैं। ठीक है, अब अप्रैल में कितने दिन बचे हुए हैं, तो अप्रैल में जो दिन होते हैं वो 30 होते हैं। 30 में से 11 दिन जा चुके हैं, तो आपके कितने दिन बचेंगे, तो 19 दिन बचेंगे। और 19 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5, यानी कि अप्रैल में, यहाँ लिख देता हूँ, अप्रैल में कितने ऑड डेज मिलेंगे आपको 5 मिलेंगे। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आएगा, चलिए अप्रैल के बाद क्या आएगा, तो अप्रैल के बाद आएगा मई होता है 31 का, 31 में मिलेंगे ऑड डेज आपको 3। फिर होता है जून, तो जून में मिलेंगे आपको 2, है ना, हमें सितंबर तक जाना 70 जून। फिर उसके बाद जुलाई हो जाएगा, जुलाई में मिलेंगे आपको 3। फिर अगस्त में मिलेंगे, अगस्त में मिलेंगे आपको 3, क्योंकि अगस्त भी कितने का होता है 31 डेज़ का होता है। फिर सितंबर, अब सितंबर पूरा महीना तो जाना नहीं है, कितने तारीख तक जाना है हमें, सिर्फ 17 तारीख तक जाना है। 17 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड होगा 2 बार, कितना बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सितंबर में 3 आ गया। अब जहाँ सम 7 हुआ उसको हम हटाते चलेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो 2 4 4 और 3 7, सम 7 हो गया, 7 हटा दो, क्योंकि दिन कितने होते हैं 7, 7 से हमें शेष हम ऑड डेज निकालते हैं, 7 से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, 5 और 2 7, ये भी कैंसिल हो गया, 3 6 9 और 12, ठीक है, 12 है, 12 को 7 से डिवाइड कर दिया है और फिर से हमारे पास शेषफल कितना आ गया है 5 आ गया, क्या आ गया है 5। 5 मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे, क्या हो जाएगा फ्राइडे। और फ्राइडे कौन से ऑप्शन में है, तो फ्राइडे है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा फ्राइडे किस में है, ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, क्या बोला एग्जामिनर ने, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और मेरा और आंसर दीजिए। चलिए तब तक मैं देख लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। देखिए ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन में बोला है कि 10 मई 1997 को एक सोमवार था, तो 10 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था, ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो देखिए 10 मई है, 1997 है, ठीक है। तो देखो 10 मई 1997, ठीक है। इसको कौन सा दिन था, इसको मंडे था। मंडे मतलब कि क्या होता है, एक होता है। अब देखो मई आ चुका है मतलब फरवरी जा चुकी है, तो 1997 में आपको ऑड डेज नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 1998 में। कितने दिन मिलेंगे, एक। 1999 में कितने दिन मिलेंगे, एक ही मिलेंगे, क्योंकि 1999 क्या होता है, तो वो होता है नॉर्मल ईयर। उसके बाद 2000 है ना, 2000 में कितने मिलेंगे, 2000 क्या सेंचुरी ईयर है, क्या है सेंचुरी।
अब सेंचुरी ईयर है तो इसको 400 से डिवाइड करके देखा तो 400 से डिवाइड होता है, मतलब ये क्या है आपका लीप सेंचुरी ईयर है। और लीप सेंचुरी ईयर है मतलब इसमें कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2। उसके बाद 2001, 2001 कहाँ पहुँचेंगे, 10 मई से स्टार्ट किया था तो 10 मई 2001, क्या लिख दिया मैंने, 10 मई 2001, 2001 मतलब एक और डेज मिल गया। कितना मिल गया, एक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मई हो गया। अब मई में देखो, मई मई होता है, मई अप्रैल के बाद मई आएगा तो मई में होते हैं 31 डेज, और 31 में से 10 डेज यहाँ हो चुके हैं। कितने दिन बचे हैं, 21। और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं आता, 21 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0। मई के बाद क्या आएगा, क्योंकि अक्टूबर तक जाना है, 10 अक्टूबर तक, तो मई के बाद आएगा जून। जून में मिलेगा आपको कितने और डेज, तो जून में आपको मिल जाएंगे कितने, जून में मिल जाएंगे 2। ठीक है, जून में मिल जाएंगे 2। उसके बाद जून जुलाई, जुलाई में मिल जाएंगे 3, फिर अगस्त में मिल जाएंगे 3, फिर उसके बाद सितंबर में मिलेंगे आपको 2, और फिर आपको अक्टूबर में मिलेंगे 3। क्यों, क्योंकि 7 को आप 10 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अक्टूबर में आ जाएगा, आपको मिलेंगे 3 मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 2 3, 3 हो गए, 3 और 3 6। ठीक है, 6 और 2 8, मतलब 1 बचेगा, 7 कट गया, 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 हो गया, कट गया। फिर से कितना बचा है, 5। कितना बचा है, 5। 5 मतलब कि फ्राइडे, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप सभी को सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ईयर टू ईयर स्विच कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप इस, जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब देखना ध्यान से, अब जो ईयर का गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब हमारी अप्रोच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ईयर का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। देखो 1818 से आपको क्या निकालना है, 1857 का निकालना है। जैसे जैसे आपका क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा। एक अरेंज वे में आपके क्वेश्चन है, तो आपको अंत तक बने रहना है, पेन पेपर लेके बैठना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है भाई। वीडियो को ऐसे देखते नहीं रहना है। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में करके नहीं आ पाएंगे, और करके नहीं आ पाएंगे एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं, आपसे पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है कि 10 मार्च 1818, ठीक है, 1818, ठीक है, और को क्या था, मंगलवार था। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से लेना है क्या, तो आपको निकालना है 10 मार्च 1857 तक, आपको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। मगर जब डिफरेंस की बात आती है तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिफरेंस आपको लीप ईयर से लेना है। कहाँ से लेना है, लीप ईयर से। क्या 1818 लीप ईयर है क्या, नहीं है। अगर, क्योंकि अगर आप लीप ईयर से डिफरेंस नहीं लेंगे तो आपका लीप ईयर गलत काउंट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर कई बार सही भी आओ, मगर मैक्सिमम टाइम आपका आंसर गलत आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी लीप ईयर काउंट करना है तो आपको लीप ईयर से ही डिफरेंस लेना है, ताकि आपका आंसर क्या है, सही आए। अब देखो 18 लीप ईयर नहीं है, 19 में आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे 20। 20 क्या है, लीप ईयर है। 20 क्या है, लीप ईयर है। 10 मार्च 1920 से सॉरी 10 मार्च 1820 से 10 मार्च 1857 तक कितने, तो ये होते हैं 37। कितने ईयर होते हैं, 37 ईयर होते हैं। 37 ईयर होते हैं। अब 37 ईयर में नॉर्मल ईयर भी है प्लस लीप ईयर भी है, तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा, जितनी बार डिवाइड होगा, ठीक है, जितनी बार डिवाइड होगा उतना क्या होंगे, इसमें लीप ईयर होंगे। तो ये 4 से 9 बार डिवाइड होगा, कितनी बार होगा, 9 बार। तो लीप ईयर कितने होंगे, 9। तो 37 में से 9 घटा दिया तो कितना बचेगा आपका, तो वो बचेगा आपका 28। 28 बचेगा, 28 हो जाएंगे नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो इसे मैं अलग अलग कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर दिया। नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, तो 9 हो गए आपके लीप ईयर, तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए, 28 हो गए। अब ध्यान रखना है कि टोटल ऑड डेज की बात करेंगे, क्या करेंगे, ऑड डेज की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि 37 ईयर है, नॉर्मल ईयर में कितने दिन मिलते हैं, 1, और लीप ईयर में कितने मिलते हैं, 2। यानी कि अगर नॉर्मल ईयर ले या लीप ईयर ले, सब में एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। बस लीप ईयर में एक की जगह एक एक्स्ट्रा मिलता है ना। नॉर्मल ईयर में 1 मिलना चाहिए, लीप ईयर में मिलता है 2, मतलब 1 एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जितने लीप ईयर है उतने एक्स्ट्रा बाद में ऐड कर देंगे।
देखो सबको नॉर्मल ईयर की तरह काउंट किया तो सब में कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, एक तो 37 इंटू वन कितना हो जाएगा 37 इंटू वन। अब देखो लीप ईयर है कितने, लीप ईयर है 9 है, हमने इसे नॉर्मल ईयर की तरह काउंट किया और नॉर्मल ईयर की तरह काउंट किया तो कितने और डेज लिए हमने, एक लिए। हमें एक एक्स्ट्रा लेना है, एक एक हमने कम लिया है कितने साल में, 9 साल में, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 9 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट 37 प्लस 9 इतने और डेज मिलेंगे, ठीक है। तो 37 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, 46 को 7 से डिवाइड किया तो और डेज कितने हो जाएंगे 42 हो जाएगा, 42 से 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। तो 1920 से यहाँ तक कितने ऑड डेज मिलेंगे आपको, 4 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 4 ऑड डेज मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, तो ऐसा सारा डिटेल में नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस मैं, है ना, ये मत समझना कि बहुत लेंदी है। अब देखिए ध्यान से, 18 में मार्च आ चुका है, मतलब फरवरी जा चुकी है और इसमें हमें ऑड डेज नहीं मिलेगा। 19 में हमें एक ऑड डेज मिलेगा, है ना, और 20 में हमें कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2। और 20 से 57 तक हमें कितने ऑड डेज मिल चुके हैं, 4 ऑड डेज मिल चुके हैं। तो हम 10 मार्च 1857 में पहुंच चुके हैं, यही है ना, हाँ यहीं तक आंसर निकालना था। और मंडे का कितना होता है, तो मंडे का 1 होता है। अब जोड़ लीजिए भाई, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 हो गया, फिर से कैंसिल हो गया, बचा ओनली क्या, मंडे। मंडे का क्या बचा है 1, और 1 मतलब कि मंडे, यानी कि आपको जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, मंडे हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी ईयर का गैप ज़्यादा होता है तो आपको याद रखना है डिफरेंस लेना है, मगर डिफरेंस में ध्यान रखना है आपको क्या, कि आप हमेशा डिफरेंस लेंगे लीप ईयर से। दूसरी बात, जो भी डिफरेंस होगा उतने तो ले ही लेना, और प्लस जितने लीप ईयर होंगे उतने एक्स्ट्रा और ऐड कर देना, ठीक है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है, तो अगला क्वेश्चन ये आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के हमने जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन आपको कैसा लगा है, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आया या नहीं आया है, सारी चीज़ें आपको बतानी है। आप बताएंगे कैसे, आप बताएंगे अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आपको सेशन कैसा लगा है वो भी आपको ज़रूर बताना है, और सभी को सेशन को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मैं आगे अपकमिंग ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँ, है ना। अगर वीडियोस पे व्यू नहीं होंगे, थोड़े बहुत भी व्यू नहीं होंगे, तो फिर मेरा मोटिवेशन नहीं आएगा, फिर मैं आपके लिए टॉपिक नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने कुछ सोच के रखा है, और मैं आपके लिए मैथ्स भी लेके आऊँगा, रीजनिंग भी लेके आऊँगा, ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे। हो सकता है अगर मुझे टाइम ज़्यादा मिले तो मैं आपके लिए एक दिन में 2-2 टॉपिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई जेल प्रहरी और आपका पटवारी हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट कांस्टेबल एसआई के लिए अलग करेंगे, एसएससी का कंटेंट थोड़ा मैं अलग डाल दूंगा, है ना। तो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, आप कितने शेयर करते हैं, कितना देखते हैं, है ना, और कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा। आपको चीज़ें कैसे लगती है वो भी आपको बताना है कमेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है टीचर को। भाई टीचर, अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए क्लासेस ले रहा हूँ, तो मुझे पता तो चले कि भाई आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये क्लासेस आपके काम की है या भी नहीं है, सारी चीज़ें। तो इसलिए आपका हमेशा कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक, और सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है भाई, ठीक है। शेयर करने में कोई कमी नहीं करनी है, ठीक है। शेयर करने में कमी नहीं करनी है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं भी क्लासेस लेने में कोई कमी नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, जिससे कि मैं क्लासेस आपकी प्रॉपरली और ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।